नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग चैप्टर की केस स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, देखते हैं पहली केस स्टडी। यहाँ पे क्या है, नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव ऑफर टू द एम्प्लॉयज। इंसेंटिव्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, और उनके अंदर भी बहुत सारे होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या। AK Limited assured their employees that in spite of recession, no worker will be retrenched from the job। यानी रिसेशन के बावजूद किसी को भी जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे जो इंसेंटिव हो रहा है वो है हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, और उसके अंदर भी कौन सा है, जॉब सिक्योरिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, KK Limited offers to its employees issue of shares at a price which is less than the market price। यानी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स देना मार्केट प्राइस से कम में। तो ये जो इंसेंटिव होता है बच्चों हमारे पास, ये इंसेंटिव होता है हमारा स्टॉक ऑप्शन। ये एक टाइप का फाइनेंशियल इंसेंटिव है, और उसमें कौन सा है, स्टॉक ऑप्शन। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज यूज्ड बाय मैनेजर सजेस्ट इंसेंटिव सुटेबल फॉर एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग एट लोअर लेवल एंड एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग एट हायर लेवल। ओके, देखते हैं क्या है। मैक लिमिटेड इज नॉट एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑन एनालिजिंग दे फाउंड दैट एम्प्लॉयज वर नॉट गिवन देयर बेस्ट, सो ही डिसाइडेड टू अनाउंस एन इंसेंटिव प्लान विच ऑफर्स वेरियस इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल फॉर अचीविंग देयर टारगेट। यानी मैक लिमिटेड जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पा रहे थे, और उसका कारण क्या था, एम्प्लॉयज़ अपना जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इंसेंटिव्स देकर बेस्ट परफॉर्मेंस निकाला जाए। तो यहाँ पे जो एलिमेंट जो यूज़ किया मैनेजर ने वो हमारा होगा मोटिवेशन। जो एलिमेंट हमारा यूज़ हुआ है वो कौन सा है, मोटिवेशन। और अगर हम बात करें कि कौन सा लोअर लेवल पे सूटेबल है, तो लोअर लेवल पे बच्चों सूटेबल होगा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। लोअर लेवल वर्कर्स की क्या होते हैं, उनको पैसे कम मिलते हैं, तो वो नॉर्मली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स से मोटिवेट होते हैं, जबकि जो हायर लेवल वर्कर्स है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स से मोटिवेट होने की बजाय नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स से मोटिवेट होते हैं, क्योंकि पैसा वैसा तो होता है उनके पास, तो उनको दूसरी नीड्स फुलफिल करनी होती है। देन नेम विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस, स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन का टाइप और उसकी लिमिटेशंस दिखनी। देखते हैं। अजय एंड विजय आर वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वन डे एट लंच टाइम विजय इन्फॉर्म्ड अजय दैट ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन सम पीपल आर गोइंग टू बी रिट्रेंच्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अजय और विजय सेम ऑर्गेनाइजेशन में है बट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर है, और एक दिन लंच के टाइम पे विजय अजय से बोलता है कि कंप्यूटराइजेशन के कारण कई लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई अथॉरिटी रिलेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप से बाउंड नहीं है, और लंच टाइम में एक दूसरे से नॉर्मल बात कर रहे हैं, कैजुअल टॉक्स कर रहे हैं। उस टाइम पे ये बात बोलता विजय अजय को कि कंप्यूटराइजेशन के कारण लोगों को निकाला जाएगा। तो ये जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर मैं आपको लिमिटेशंस बताऊं तो हो सकती है इसमें रूमर्स स्प्रेड होना और बात का कॉन्फिडेंशियल ना रहना। देन हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग विच बिकम्स इनइफेक्टिव ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इनइफेक्टिव हो रहा है, और साथ साथ में एक फैक्टर बताना है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। मिस मोनिका प्रोडक्शन मैनेजर एंड मिस कनिका होना चाहिए, हाँ थोड़ा गलत टाइप हो गया। मिस कनिका मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर, बिकॉज ऑफ दैट दे डू नॉट ट्रांसफर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। यहाँ पे जो बात है इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर, यानी एक दूसरे से इनकी बनती नहीं है, और एक दूसरे से बनती नहीं है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं करते। तो यहाँ पे जो डायरेक्टिंग का एलिमेंट इनइफेक्टिव हो रहा है हमारे सामने, वो डायरेक्टिंग का जो एलिमेंट इनइफेक्टिव है उसका नाम है कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा मोनिका और कनिका के बीच। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कौन से फैक्टर की वजह से ये हो रहा है, उस फैक्टर का नाम है हमारे सामने
डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट वो फैक्टर है, ये एक टाइप का साइकोलॉजिकल बैरियर है जिसके कारण ये एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली ट्रांसमिट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बाय कोटिंग द लाइन्स फ्रॉम द अबव पैरा आइडेंटिफाई नीड्स विच रश्मिका इज एबल टू फुलफिल, ऑल्सो एक्सप्लेन द 2 अदर नीड्स ऑफ रश्मिका फॉलोड बाय द अबव नीड्स। ओके, यानी ऐसी नीड्स जो रश्मिका ने फुलफिल कर ली और ऐसी नीड्स जो फुलफिल नहीं कर पा रही उसकी बात करते हैं। हमने मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी, तो देखते हैं। रश्मिका इज वर्किंग इन ए कंपनी ऑन ए परमानेंट बेसिस। एज पर जॉब एग्रीमेंट शी हैड टू वर्क फॉर 8 आवर्स ए डे एंड वॉज फ्री टू वर्क ओवर टाइम। यहाँ हुमा टाइप हो गया, रश्मिका ये रश्मिका वर्कड ओवर टाइम ड्यू टू विच शी फेल इल and had to take leave from her work. No one showed concern and inquired about her health. She realized that she was fulfilling only some of her needs while some other needs still remained to be fulfilled. देखिए यहाँ पे जो लाइन है, मैं लाइन आपको बताता हूँ। तो देखिए, एक कंपनी में काम कर रहे हैं और परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, यानी कंपनी में काम कर रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, साथ साथ में अगर परमानेंट बेसिस पे है तो इसका मतलब सिक्योरिटी भी। तो यहाँ पे जो नीड्स फुलफिल हो रही है वो नीड है पहली तो फिजियोलॉजिकल नीड और दूसरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। देन ओवर टाइम करने की आज़ादी है और 8 घंटे काम करती है, वो बीमार पड़ जाती है। फिर यहाँ पे एक और लाइन है, नो वन शोड कंसर्न एंड इंक्वायर्ड अबाउट हर हेल्थ, यानी उससे किसी ने भी उसके हालचाल नहीं पूछे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रही। तो यहाँ पे जो नीड्स फुलफिल हो रही है वो तो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और जो नहीं फुलफिल हो पा रही वो नीड्स है हमारी सोशल नीड और एस्टीम नीड। जो सोशल और एस्टीम नीड्स हैं वो हमारी फुलफिल नहीं हो पा रही यहाँ रश्मिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल अडॉप्टेड बाय कार्तिक। कार्तिक ने कौन सी लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट की, देखते हैं। Karthik was a supervisor at AJ Atta factory. The factory was producing 200 quintals of atta every day. His job was to make sure that the work goes on smoothly and there was no interruption in production. He was a good leader and would give order only after consulting his subordinates and work out the policies with the acceptance of the group. यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, He was a good leader and who would give orders only after consulting his subordinates. इसी लाइन से हमें सब पता चल रहा है कि यानी वो अपने वर्कर्स से, अपने सबॉर्डिनेट्स से कंसल्ट करने के बाद ऑर्डर्स देता है। तो यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल वो फॉलो कर रहा है वो कौन सा होगा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें यही होता है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टाइल फॉलो हो रही है वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन बैरियर डिस्कस्ड अबव, फिर स्टेट द कैटेगरी और फिर एक्सप्लेन एनी अदर कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ द सेम कैटेगरी। देखते हैं क्या है। विराज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एप्सी लिमिटेड हैज चेंज 7 जॉब्स इन लास्ट 1 year. He is a hard-working person but is not able to finalize deals with the customer due to his inadequate vocabulary and omission of needed work. Sometimes he uses wrong words because of which intended meaning is not conveyed. All this has created misunderstanding between him and his clients. देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ जो विराज ने 7 जॉब्स चेंज करी है और वो क्या बोलते हैं हार्ड वर्किंग पर्सन है बट कस्टमर से डील फाइनलाइज नहीं कर पाता। उसका रीज़न देखिए आप, inadequate vocabulary and omission of needed words. Sometimes he uses wrong words which because of which intended meaning is not conveyed. इसी से सब कुछ पता चल रहा है क्या, इसके शब्दों का चयन जो है, इसके वर्ड्स का इस्तेमाल वो सही नहीं है। ये कई बार जो वर्ड्स यूज़ करने होते हैं वो भूल जाता है और कई बार कुछ गलत वर्ड्स यूज़ करता है जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जो बैरियर क्रिएट हो रहा है ना, वो बैरियर है बच्चों, हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन बैरियर्स में, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ये जो बैरियर क्रिएट हो रहा है हमारे सामने, ये है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। और बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज जो है वो किस कैटेगरी का है उसकी बात करें तो उसका जो कैटेगरी है वो है सिमेंटिक बैरियर। और सिमेंटिक बैरियर की कोई और अगर हम बात करें, कोई और बैरियर सिमेंटिक बैरियर वाली कैटेगरी का, तो टेक्निकल जैर्गन हो सकता है, या अगर हम बात करें तो कई और भी टाइप के हो सकते हैं कि भाई बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, और भी टाइप के बैरियर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट लीडरशिप स्टाइल डज द मैनेजर फॉलो। लीडरशिप स्टाइल की बात है, देखते हैं। मिस्टर अमित इज वर्किंग एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन BYN Limited. His subordinates are mostly engineers and qualified technicians. As a manager, he is very strict and does not listen to any suggestions and feedbacks given by his subordinates. He expects them to follow his instructions without any questions and does not allow them to give suggestions. यहाँ पे क्या है,
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ही डज नॉट लिसन टू एनी सजेशंस एंड फीडबैक्स गिवन बाय हिज सबॉर्डिनेट्स। यानी ये कोई भी सजेशन नहीं सुनता, फीडबैक नहीं सुनता, सिर्फ क्या करता है, ये चाहता है कि उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और उन्हें सजेशन देना अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पे जो लीडरशिप स्टाइल हो रही है बच्चों, वो कौन सी हो रही है, वो लीडरशिप स्टाइल है हमारी ऑटोक्रेटिक, जिसमें क्या होता है, लीडर खुद डिसीजन लेता है, किसी से भी पूछता नहीं है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन विच हेल्प्ड इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ वर्कर इज लेस देन टारगेट। ओके, देखते हैं कि मतलब कौन सा फंक्शन है और उसकी कौन सी स्टेप है जिससे ये पता चला कि एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो हमारा जो टारगेट प्रोडक्शन से कम है। टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन आइडेंटिफाइड अबाउ एंश्योर द परफॉर्मेंस एज पर सेट टारगेट्स एक्सप्लेन व्हाट फर्दर, मतलब उसके आगे की स्टेप्स क्या लेनी है मैनेजर को, वो देखते हैं। AB Limited is engaged in manufacturing machine components. The target production is 120 units per day per worker. The company had been successfully attaining this target until 2 months ago. Over the last 2 months, it has been observed that daily production varies between 200 to 210 units per worker. यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टारगेट सेट किया, देन ये भी पता लगाया कि भाई 2 महीने पहले तक टारगेट अचीव होता था, अभी ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, अभी 200 से 210 यूनिटी बन रहा है। यानी इसको देखकर ही पता चल रहा है, यहाँ पे टारगेट और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो होगा कंट्रोलिंग। अच्छा, अब बात है, पूछा गया आइडेंटिफाई द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन विच हेल्प इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल वर्क, मतलब जिससे ये पता चला कि एक्चुअल प्रोडक्शन वर्क टारगेट प्रोडक्शन से कम है, उस स्टेप का नाम होता है कंपैरिजन। हम बात करें तो उस स्टेप का नाम है हमारे सामने कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, वो स्टेप है हमारी यहाँ पे। और इस जब हमने पता लगाया उसके बाद इसको जब करेक्ट करना है हमें, तो फर्दर स्टेप क्या होगी, भाई यहाँ पे लिखा है, तो एक्सप्लेन व्हाट स्टेप फर्दर स्टेप्स ए मैनेजर हैज़ टू टेक। तो फर्दर स्टेप्स ये होगी, एक तो एनालाइजिंग डिविएशंस और एक टेकिंग करेक्टिव एक्शन। यानी पहले उस डिविएशंस जो आए हैं हमारे 250 से क्या बोलते हैं 210 ही यूनिट बन रहे हैं, यानी 40 का जो डिविएशन आ रहा है, 50 का जो डिविएशन आ रहा है, उसका कारण पता लगाएंगे और उससे रिमूव करने के मेजर्स लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसका कारण है कि वर्कर्स को क्या बोलते हैं अपने पूरे 100% से काम नहीं कर रहे, तो उन्हें मोटिवेशन देंगे, उनमें स्किल्स की कमी है तो उन्हें ट्रेनिंग देंगे। इस तरह से होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एडॉप्टेड बाय द कंपनी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल हमें बताना है और इसके पीछे का बिलीफ देखते हैं क्या। एसएस लिमिटेड इज अ कंपनी इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिनस फूड प्रोडक्ट्स लाइक chutneys and pickles. It has tied up with small farmers in various states for sourcing of fruits and vegetables. In this way, it helps the small farmers to sell their produce at reasonable rates. The company follows a practice where only significant deviations from budget or plan are brought to the attention of management. तो अभी तक तो हमें ये पता चल रहा है कि एसएस लिमिटेड एक कंपनी है जो चटनीज पिकल्स वगैरह बनाती है और उसके लिए अलग अलग स्टेट्स के इन्होंने फार्मर्स से टाई अप कर रखा है फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए। अब यहाँ पे जो मेन लाइन है वो ये है, अब आगे देखते हैं। The company follows a practice where only significant deviations from a budget or plan are brought to the attention of management. The degree of deviations allowed in different categories in the budget are well defined in advance along with the appropriate levels of management who will respond to the deviations of the question. For example, a deviation of rupees 20,000 or more in the purchase cost will be reported to the concerned department manager. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने ये पॉलिसी अपना रखी है कि जो नेगेटिव या पॉजिटिव डिविएशंस आते हैं हमारे, तो एक हद तक तो डिविएशंस को इग्नोर करेंगे, उसके ऊपर ही डिविएशंस को मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा, उससे नीचे मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगे। यानी एक तरह की डिविएशन टॉलरेंस लिमिट फिक्स की है। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है कि 20,000 या इससे ज़्यादा अगर परचेज कॉस्ट में डिविएशन आता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट मैनेजर को बोलेंगे। और ये डिविएशंस जो है अलग अलग कैटेगरीज के पहले से ही सेट कर दिए गए। कुछ याद आया, डिविएशंस टॉलरेंस लिमिट्स, वो सिग्निफिकेंट डिविएशंस वो कहाँ फिक्स किए जाते हैं, उसके पीछे जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। हमने दो पढ़े थे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। तो यहाँ जो है वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसमें हम लोग डिविएशन टॉलरेंस लिमिट फिक्स करते हैं।
अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि भाई अगर हम बात करें तो सारे ही डिविएशंस पे अगर हम लोग जोर देने लगेंगे तो हमारा क्या होगा, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके पीछे का बिलीफ है, इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। यानी आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए आप क्या करते हो कि कुछ चीज़ें इग्नोर करते हो कुछ हद तक, और उसके ऊपर अगर डिविएशंस होते हैं बियॉन्ड दैट रेंज तो आप उसको मैनेजमेंट को रिपोर्ट भी करते हो, उस पर ज़्यादा ध्यान भी देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट रेफर्ड अबव, नेम 2 वेज ऑफ एनालाइजिंग डिविएशंस मेंशन्ड अबव, नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज्ड बाय द कंपनी। देखते हैं। Delta Limited was manufacturing auto spare parts. To improve the efficiency of employees, the company provided training to their employees by inviting an expert who demonstrated the whole process of manufacturing. तो यानी ये ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, गाड़ी वाड़ी के पार्ट्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिखा रहे हैं। Experts quoted that all deviations cannot be controlled, so manager must know which deviation in key areas must be attended अर्जेंटली एज कम्पेयर टू डिविएशन इन नॉन की एरिया। यहाँ पे बात क्या है, एक्सपर्ट ने ये बोला कि सारे डिविएशंस जो है, हमारे डिफरेंसेस जो आते हैं एक्चुअल और टारगेटेड परफॉर्मेंस में, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें ये ध्यान देना है जो की एरियाज़ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट हमने एरियाज फिक्स कर रखे हैं, वहाँ पे जो डिविएशंस हैं उन्हें हमें ज़्यादा जोर देना है बजाय नॉन की एरिया के। ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स आर बाउंड टू ब्रेक मिस्टेक्स, एज मैनेजर्स शुड नॉट टेक strict action on every minute mistake of workers. Rather, he can fix a range of deviation and take action if deviation is above the specified large. और इसने ये भी कहा है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो मिस्टेक्स करते ही हैं, तो सारी मिस्टेक्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम छोटी छोटी मिस्टेक्स पे एक डिविएशन की आप रेंज फिक्स कर दो कि भाई इतना डिविएशन आएगा तो आप उस पर एक्शन उतना नहीं लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो आप एक्शन लोगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे फंक्शंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है एक्सपर्ट्स को बुलाकर, तो इससे हमें पता चलता है यहाँ पे फंक्शन स्टाफिंग है। और साथ साथ में यहाँ पे देखिए डिविएशंस की एरियाज़ की बात हो रही है, जिससे हमें ये भी पता चलता है यहाँ पे कंट्रोलिंग की भी बात हो रही है। यानी यहाँ पे जो फंक्शंस हमारे पास आ रहे हैं वो हमारा स्टाफिंग भी है एक तो, और दूसरा फंक्शन जो है हमारा वो कंट्रोलिंग है। देन हम बात करें तो दो वेज जो बात करें एनालाइजिंग डिविएशन के, तो देखिए यहाँ पे बात कर रखे हैं कि एक फिक्स रेंज करो डिविएशन की। तो रेंज ऑफ डिविएशन मतलब यहाँ पे होगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और यहाँ पे बात है कि की एरियाज़ के डिविएशन को पहले अटेंड करना है, नॉन की एरियाज़ की यानी कि रिजल्ट एरियाज़ KRAs हमारा फिक्स करना, ये होगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की यहाँ पे बात है। और मेथड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है और वो एक्सपर्ट समझा रहा है हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग के सब कुछ जो है वर्कर्स को होल प्रोसेस। तो यहाँ पे है, आपने देखा होगा मास्टर वर्कर और अप्रेंटिस, तो ये क्या है, एक तरह का मास्टर वर्कर बुलाया जा रहा है, वो सब समझा रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होगी वो होगी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कौन सी ट्रेनिंग होगी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो ये बच्चों हमारे पास क्या बोलते हैं आज की केस स्टडीज़ है। तो देखिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। थैंक यू।